मध्य प्रदेश मौसम ने बदलनी शुरू कर दी है अपनी चाल। कहीं बारिश की आहट, कहीं आंधी का खतरा, तो कहीं गर्मी ने बढ़ाई लोगों की बेचैनी। और अब आपके जिले का सबसे बड़ा मौसम अपडेट लेकर आ चुका है रति एमपी अपडेट। चाहे आप भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर, सतना, छिंदवाड़ा, बालाघाट, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, रतलाम, मंदसौर, धार, खरगोन, खंडवा, बैतूल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, शिवपुरी, मुरैना, भिंड, दतिया, छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, दमोह, कटनी, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडोरी, उमरिया, अनूपपुर, देवास, नीमच और पूरे मध्य प्रदेश के हर गांव और हर शहर तक मौसम की सबसे सटीक जानकारी के लिए अभी सब्सक्राइब करें रति एमपी अपडेट को। कमेंट में अपने जिले, गांव, शहर का नाम जरूर लिखें। क्या मध्य प्रदेश में अब मौसम का सबसे निर्णायक सप्ताह शुरू हो गया है? क्या मानसून की बढ़ती चाल और प्री मानसूनी गतिविधियां मिलकर अगले 24 घंटों में कई जिलों की तस्वीर बदल सकती हैं? नमस्कार, भोपाल से मौसम की इस विशेष रिपोर्ट में आपका स्वागत है। इस समय पूरे मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी चर्चा केवल बारिश की नहीं, बल्कि मानसून की बढ़ती रफ्तार की है। दक्षिण भारत से आगे बढ़ रहा मानसून अब मध्य भारत की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है और उसका असर प्रदेश के मौसम में साफ दिखाई देने लगा है। अगर पूरे प्रदेश का मौसम नक्शा देखें तो एक तरफ बादलों की मजबूत गतिविधियां हैं, दूसरी तरफ कुछ इलाकों में गर्मी और उमस अभी भी लोगों को परेशान कर रही है। यही वजह है कि अगले 24 घंटे प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मौसम लेकर आ सकते हैं। सबसे पहले भोपाल संभाग की बात करते हैं। भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा और राजगढ़ क्षेत्र में दिन की शुरुआत उमस भरे मौसम के साथ हो सकती है। दोपहर बाद वातावरण में नमी बढ़ने के कारण बादलों का विकास तेज हो सकता है। कई स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश की संभावना बन रही है। शाम के समय मौसम अचानक बदल सकता है और तेज हवाएं लोगों को चौंका सकती हैं। अब बढ़ते हैं मालवा क्षेत्र की ओर। उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर मालवा और मंदसौर बेल्ट में मौसम विभाग की विशेष नजर बनी हुई है। यहां कुछ स्थानों पर हवा की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। खुले बाजार, सड़क किनारे खड़े वाहन और कमजोर ढांचे प्रभावित हो सकते हैं। किसानों को भी खेतों में काम करते समय सावधानी बरतनी होगी। लेकिन सबसे ज्यादा सक्रिय मौसम पट्टी इस समय मध्य और दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश में बनती दिखाई दे रही है। इंदौर, धार, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर और बड़वानी क्षेत्र में बादलों की आवाजाही लगातार बनी रहेगी। कई जगह दोपहर और शाम के समय तेज गर्जना वाले बादल विकसित हो सकते हैं। कुछ इलाकों में अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है, जिससे तापमान में गिरावट और गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। नर्मदापुरम और हरदा क्षेत्र में भी मौसम पूरी तरह सक्रिय रहेगा। यहां पिछले दिनों की तरह अचानक मौसम बदलने की स्थिति दोबारा बन सकती है। तेज हवा, बिजली और बारिश का संयुक्त प्रभाव देखने को मिल सकता है। महाकौशल क्षेत्र में जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला और बालाघाट पर भी नजर रखनी होगी। जंगल और पहाड़ी क्षेत्रों में नमी अधिक होने के कारण स्थानीय बादलों की गतिविधियां तेज हो सकती हैं। कुछ स्थानों पर बिजली गिरने का खतरा बना रहेगा। अब एक महत्वपूर्ण सवाल, क्या पूरे प्रदेश को राहत मिलेगी? इसका जवाब है नहीं। ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड के कुछ हिस्सों में गर्मी का असर अभी भी बना रहेगा। ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना के साथ साथ छतरपुर, टीकमगढ़ और पन्ना क्षेत्र में दिन के समय तापमान ऊंचा रह सकता है। हालांकि बादलों की आवाजाही यहां भी बनी रहेगी, लेकिन सभी क्षेत्रों में बारिश की संभावना समान नहीं है। रीवा, सतना, सीधी और सिंगरौली क्षेत्र में भी मौसम मिश्रित रहेगा। कहीं उमस बढ़ेगी तो कहीं शाम के समय गरज चमक के साथ हल्की बारिश राहत दे सकती है। लोगों को दिन और रात के मौसम में स्पष्ट अंतर महसूस हो सकता है। आपके जिले में इस समय बादल ज्यादा हैं या गर्मी ज्यादा परेशान कर रही है?
कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर बताइए। मानसून ट्रैकर की बात करें तो स्थिति लगातार सकारात्मक बन रही है। मानसून की प्रगति सामान्य से बेहतर दिखाई दे रही है और इसी कारण प्री मानसूनी गतिविधियां पूरे प्रदेश में मजबूत बनी हुई हैं। यही गतिविधियां अगले 24 घंटों में कई जिलों में मौसम का रुख बदल सकती हैं। फिलहाल सबसे बड़ी तस्वीर यही है कि मध्य प्रदेश में अगले 24 घंटे आंधी, गरज चमक, बिजली और स्थानीय बारिश की गतिविधियों से प्रभावित रह सकते हैं। कुछ क्षेत्रों में राहत मिलेगी, कुछ इलाकों में उमस बनी रहेगी, लेकिन मौसम पूरी तरह शांत रहने वाला नहीं है। आगे की जानकारी में हम आने वाले दिनों की बड़ी तस्वीर, मानसून की अगली चाल और किन क्षेत्रों में सबसे पहले व्यापक बारिश का दौर शुरू हो सकता है, उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। क्या अब मध्य प्रदेश उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां से मानसून की उल्टी गिनती शुरू मानी जा सकती है? और क्या अगले 48 से 72 घंटों में कुछ जिलों को राहत, जबकि कुछ इलाकों को गर्मी की दोहरी मार झेलनी पड़ सकती है? मध्य प्रदेश के मौसम में अब सबसे बड़ा बदलाव अगले 2 से 3 दिनों के दौरान देखने को मिल सकता है। फिलहाल जो प्री मानसूनी गतिविधियां अलग अलग क्षेत्रों में सक्रिय हैं, वे आगे चलकर और व्यापक रूप ले सकती हैं। मौसम विभाग के संकेत बता रहे हैं कि प्रदेश के ऊपर नमी की उपलब्धता बनी रहेगी, इसलिए आंधी, गरज चमक और स्थानीय बारिश का सिलसिला कई क्षेत्रों में जारी रह सकता है। सबसे पहले नजर डालते हैं विंध्य और बघेलखंड क्षेत्र पर। रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, सतना और मैहर में अगले 72 घंटों तक मौसम बार बार करवट बदल सकता है। दिन में उमस और गर्मी महसूस होगी, लेकिन शाम और रात के समय बादलों की सक्रियता बढ़ सकती है। कुछ स्थानों पर तेज गर्जना के साथ बारिश की स्थिति बन सकती है, जबकि कुछ इलाकों में केवल बादल और तेज हवाएं ही राहत देंगी। अब चलते हैं बुंदेलखंड की ओर। दमोह, पन्ना, छतरपुर, निवाड़ी और टीकमगढ़ क्षेत्र में तापमान अभी भी अपेक्षाकृत ऊंचा रह सकता है। हालांकि वातावरण में बढ़ती नमी के कारण बादलों की संख्या बढ़ेगी। यहां किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को मौसम के अचानक बदलाव के लिए तैयार रहना होगा। लेकिन आने वाले दिनों में सबसे ज्यादा मौसमीय गतिविधियां जिस क्षेत्र में केंद्रित हो सकती हैं, वह दक्षिण और दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश है। बालाघाट, मंडला, डिंडौरी, अनूपपुर, उमरिया और शहडोल क्षेत्र में दोपहर बाद बादलों का तेजी से विकास हो सकता है। यहां गरज चमक के साथ मध्यम बारिश के दौर बनने की संभावना दिखाई दे रही है। वन क्षेत्रों और पहाड़ी इलाकों में बिजली गिरने का खतरा भी बना रहेगा। महाकौशल क्षेत्र में छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी और नरसिंहपुर पर भी विशेष नजर रखनी होगी। यहां नमी और स्थानीय तापमान का संयोजन तेज गर्जना वाले बादलों को जन्म दे सकता है। कुछ स्थानों पर अल्प अवधि की लेकिन प्रभावी बारिश देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं उस क्षेत्र की जहां मौसम राहत और परेशानी दोनों साथ लेकर आ सकता है। ग्वालियर चंबल के ग्वालियर, मुरैना, भिंड और दतिया क्षेत्र में अगले 2 दिनों के दौरान गर्मी और उमस का असर बना रह सकता है। मौसम विभाग के अनुसार कुछ हिस्सों में लू जैसी परिस्थितियां भी बन सकती हैं। हालांकि स्थानीय बादलों की आवाजाही के कारण तापमान में अचानक उतार चढ़ाव भी देखने को मिल सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या मानसून की दस्तक पहले हो सकती है? मानसून ट्रैकर के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून लगातार आगे बढ़ रहा है और उसकी प्रगति मध्य प्रदेश के लिए सकारात्मक संकेत दे रही है। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए प्रदेश में मानसून की एंट्री 20 जून के आसपास या उससे पहले भी संभव मानी जा रही है। यही कारण है कि मौसम विभाग लगातार प्री मानसूनी गतिविधियों को मजबूत होते हुए देख रहा है। किसानों के लिए यह समय उम्मीद और सावधानी दोनों का है। जिन क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश होगी, वहां खेतों में नमी बढ़ेगी और खरीफ फसलों की तैयारी को फायदा मिलेगा। वहीं तेज हवा और बिजली वाले क्षेत्रों में कृषि कार्यों को मौसम के अनुसार संचालित करना जरूरी होगा। आपके अनुसार आपके जिले में सबसे पहले अच्छी मानसूनी बारिश कब पहुंचेगी? कमेंट में अपने जिले का नाम और अपनी राय जरूर लिखिए। अब मौसम का पूरा निचोड़ समझिए।
अगले 48 से 72 घंटों में मध्य प्रदेश का मौसम पूरी तरह एक जैसा नहीं रहेगा। दक्षिण, दक्षिण पूर्व और मध्य हिस्सों में बारिश और आंधी की गतिविधियां अपेक्षाकृत अधिक सक्रिय रह सकती हैं। वहीं उत्तर और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में गर्मी तथा उमस का प्रभाव जारी रह सकता है। सबसे बड़ी तस्वीर यह है कि प्रदेश तेजी से मानसून पूर्व सक्रिय चरण से मानसून स्वागत चरण की ओर बढ़ रहा है। बारिश के अवसर बढ़ रहे हैं, बादलों का विस्तार हो रहा है और वातावरण में नमी लगातार मजबूत हो रही है। राहत देने वाली बारिश की संभावना बढ़ेगी, लेकिन बिजली, तेज हवाओं और अचानक मौसम बदलाव के जोखिम को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।